जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। अपने लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स को विद रूल्स विद एमसीक्यूज कवर करा था। आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में ये टॉपिक क्लियरली मेंशन है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। देखो, अब हम ना छोटी क्लासेस वाली डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे कि सभी प्रोनाउन की टाइप्स को डिस्कस करें। हमें रूल्स देखना है कौन कौन से बेसिस में प्रोनाउन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोनाउन होता क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। प्रोनाउन These are the replacement word for noun to avoid repetition। मतलब एक बार किसी सेंटेंस में अगर आपने नाउन को यूज कर लिया, अब बार बार नाउन को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रोनाउन, ताकि रिपीटिशन नहीं हो, बार बार नाउन ना यूज हो, उसके लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं जिनको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के इंग्लिश और मैथ समझ नहीं आते तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं अबाउट अ पर्सन, मतलब उसका नाम रख देते हैं श्रिया। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखना। मेरा नाम राघव है, तो राघव इज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो राघव इज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अबाउट श्रिया। ठीक है, अबाउट श्रिया। अब आपने छोटी क्लासेस में नाउन तो पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा नाउन है? एक तो राघव है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स है, कॉमन नाउन है, राघव जो है वो प्रॉपर नाउन है और श्रिया भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो राघव इज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अबाउट श्रिया। अब ये एक बार यहाँ पर मैंने नाउन यूज कर लिया। अगर अब इसकी जगह में नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगा तो मैं नाउन यूज नहीं करूंगा, मतलब मैं राघव यूज नहीं करूंगा, ना मैं स्टूडेंट यूज करूंगा, ना मैं श्रिया यूज करूंगा। तो क्या लिखूंगा? राघव की जगह मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू, और मैं किससे बात कर रहा हूं? आप स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो आपके लिए मैं क्या लाऊंगा? सेकंड पर्सन के लिए यू आता है। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट श्रिया, तो श्रिया एक गर्ल है, उसके लिए क्या आ जाएगा? हर। तो देखो, मैंने यहाँ पर नाउन को रिप्लेस कर दिया। राघव की जगह आई आ गया, स्टूडेंट की जगह यू आ गया और श्रिया की जगह क्या आ गया? हर आ गया। तो यही होता है प्रोनाउन का मीनिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन भी बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं ना, तो यू आपके लिए सेकंड पर्सन आ जाएगा, और जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं तो वो होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं आ गया, सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन जिस पर्सन के रिलेटेड में बात कर रहा हूं तो वो थर्ड पर्सन आ जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट रूल्स पे। अब हमें यहाँ पर प्रोनाउंस को ज्यादा नहीं देखना है या उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं सारे रूल्स एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन आता है। आई देखो, ये सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है। ठीक है, माइंड पोजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। यू, यूअर्स जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए कौन से यूज होते हैं? ही, शी, दे, देम। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होगा, तभी आप प्रोनाउन के क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। देखो, अगर आपकी एक स्टेटमेंट है, आपका क्वेश्चन आपको दिया गया, उसमें फर्स्ट पर्सन भी आ जाता है, सेकंड पर्सन भी आ जाता है और थर्ड पर्सन भी आ जाता है, तो वो स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि पहले नंबर पे फर्स्ट पर्सन डालना है, सेकंड पर्सन डालना है या थर्ड पर्सन डालना है। तो वो किस तरह से करते हैं? देखो, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। और अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, जिस सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, जैसे किसी को पनिशमेंट दी जा रही है, ये एक नेगेटिव बात है। ठीक है, किसी के मार्क्स रिड्यूस किए जा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव बात है। जब भी कहीं नेगेटिव बात होगी, वहां पर आपने सीक्वेंस क्या लिखनी है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जैसे एग्जांपल में देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा? आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव केस था, यहाँ पे पनिशमेंट की बात हुई थी, इसलिए मैंने पहले फर्स्ट पर्सन यूज करा, फिर मैंने सेकंड पर्सन यूज करा, और फिर मैंने कौन सा पर्सन यूज करा? थर्ड पर्सन यूज किया। ठीक है, अब अगर सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, यू, ही एंड आई विल बी अवार्डेड। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पनिशमेंट की बात नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आपने सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसमें पहले क्या आ जाएगा? सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही, और देन फर्स्ट पर्सन आ जाएगा आई। अब देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? अगर सपोज करो स्पॉट द एरर की फॉर्म में, जैसे हमने आर्टिकल्स में देखे थे स्पॉट द एरर आते हैं, स्पॉट द एरर में लिखा हो यहाँ पर पनिशमेंट वाला केस हो, और यहाँ पर लिखा हो यू, ही एंड आई विल बी पनिश, तो वो गलत है,
क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, उसको छोड़ के चाहे कोई पॉजिटिव सेंटेंस है और चाहे कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें भी सेम यही सीक्वेंस आती है। पहले आता है सेकंड पर्सन, देन आता है थर्ड पर्सन, देन आता है फर्स्ट पर्सन। देखो ये थर्ड एग्जांपल देखो, यू ही एंड आई आर गोइंग टू जम्मू। आप यहां पर सोचोगे सर आई के साथ आपने आर लगाया तो गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर ऐसी स्टेटमेंट होती है तो पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल, तो मैं देखूंगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे पर्सन को यूज करना है, वो आ गया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जो प्रोनाउंस होते हैं उनके दो केस होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। सब्जेक्टिव केस वो होता है जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा होता है। ठीक है, अब देखो आई सब्जेक्टिव केस है फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको बताया था इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाता है, मी। नॉमिनेटिव केस भी वही होता है जब एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए। ठीक है, किसी प्रोनाउन को जब एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है उसके लिए ही नॉमिनेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर मैंने आई लगाना है, किसी सेंटेंस में कहां पर आई लगाना है और कहां पर मैंने मी लगाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो आपने सिंपल रूल याद रखना है, जब भी कहीं पर स्टेटमेंट में मे का वर्ड यूज होगा, मैं, ठीक है, वहां पर आपने आई यूज करना है। ध्यान से सुनना है इस बात को। और जहां पर मुझे की बात होगी ना, मुझे, वहां पर आपने क्या यूज कर देना है, मी यूज कर देना है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एक ट्रिक समझ लो। जहां पर मे यूज होगा वहां पर आपने आई लगाना है, और जहां पर मुझे की बात होगी वहां पर आपने मी लगा देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं, राम एंड डैश आर गोइंग टू पार्टी। ठीक है, आर गोइंग टू पार्टी, तो मैं आपको यहाँ पर दो दे देता हूँ, या आई लगाओ या मी लगाओ, इनमें से आपने कोई दोनों में से एक फिलअप यहाँ पे चूज करनी है। राम एंड डैश आर गोइंग टू पार्टी। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, राम और मैं पार्टी में जा रहे हैं, या ये आएगा या राम और मुझे पार्टी में जा रहे हैं। तो राम और मुझे पार्टी में जा रहे हैं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती, तो मी तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। देखो यहाँ पर भी आई के साथ आर लगा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने प्रोनाउन देखना है, उसका रूल देखना है कि मैंने आपको बोला है मैं जहां पर भी आएगा तो आई यूज करेंगे, और मुझे जहां पर भी आएगा वहां पर क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस बताता हूं, द टीचर ब्लॉक्ड राम एंड डैश। टीचर ने ब्लॉक किया राम और डैश, यहाँ पे आई और मी में से भरना है। टीचर ने ब्लॉक किया होगा राम को और मैं, तो नहीं हो सकता ना, टीचर ने ब्लॉक किया है राम को और मुझे, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा। तो मैं जहां पर भी यूज हो वहां पर आई लगा देना है, और मुझे जहां पर भी यूज हो वहां पर मी लगा देना है। ठीक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, वो भी आपने साथ साथ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। जहां पर भी किसी सेंटेंस में लेट और बिटवीन आ जाता है, जहां पर भी किसी सेंटेंस में लेट या बिटवीन आ जाएगा, वहां पर हमेशा आपने कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, मी, तो हमेशा मी आएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, अस, तो हमेशा अस आएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में लेट और बिटवीन यूज है वहां पर हमेशा आपने कौन सा केस लेना है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हो आई और मी, आपको बोला हो इस फिलअप में आपको भरना है, तो दिस इज बिटवीन, देखो बिटवीन आ गया, यू एंड डैश, दिस इज बिटवीन यू एंड मी आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, बिटवीन यूज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट यू एंड डैश हेल्प राम, लेट यू एंड मी हेल्प राम। ठीक है, लेट यू एंड मी हेल्प राम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेट यूज है तो ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट, पर्सनल प्रोनाउन में सॉरी, इसमें कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। तो क्या सीखा अभी तक हमने ये सीखा कि सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड या थर्ड। उसमें हमने ये देखा अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड और थर्ड। यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है, एक लीडर वो होता है जब कोई गलत काम हो ना तो वो अपने आप को सबसे पहले रखता है, गलत काम के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल रखता है। तो जब भी कोई गलत स्टेटमेंट होगी आपने खुद को सबसे पहले रखना है, फर्स्ट पर्सन। और अगर कोई अच्छी स्टेटमेंट होगी तो वो दूसरे पर्सन को आगे रखता है, यही एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, और एक मैंने आपको बता दिया लेट और बिटवीन का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जैसे वन एनदर हो गया, ईच अदर हो गया। इसका आपको एक रूल याद रखना है, ठीक है, वन एनदर और ईच अदर।
देखो जब भी वन अनदर हम यूज करेंगे, जब भी दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। ठीक है, जब भी दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। और जब भी सिर्फ दो पर्सन की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर। तो ईच अदर सिर्फ दो पर्सन के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा पर्सन के लिए यूज होता है, ये हमेशा आपने याद रखना है। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड डैश, स्टूडेंट्स ने किसकी हेल्प करी, एक दूसरे की हेल्प करी, तो यहां पर आ जाएगा वन अनदर। ठीक है, वन अनदर क्योंकि दो से ज्यादा है, ठीक है, वन अनदर आ जाएगा। द टू बॉयज shouted एट ईच अदर, दो बॉयज एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, तो जब दो बॉयज की बात हो रही है तो ईच अदर आएगा, जब दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, हमें टाइप्स को नहीं समझना है, मेरे जो रूल्स हैं वो आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझो जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर और द टू बॉयज shouted at each other आएगा। ईच अदर दो पर्सन के लिए यूज होगा और दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर हमने यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, उसमें आपको ये याद रखना है, जैसे दिस होता है, दैट हो गया, ये सारे सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। दिस दैट ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। और आपने याद रखना है दीज हो गया, दोज हो गया, ये किसके लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए यूज होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे पेन की बात हो रही है, पेन एक पेन है तो एक पेन की बात हो रही है तो यहाँ पर दिस आएगा। दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो एक से ज्यादा है, तो जब भी एक से ज्यादा है प्लूरल केस है तो दीज यूज होगा। ठीक है, तो सिंगुलर केस के लिए दिस यूज होगा या दैट यूज होगा, और प्लूरल केस के लिए दीज होगा या दोज यूज होगा। ये आपने याद रखना है, ये कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, आपको टाइप्स नहीं कोई पूछेगा कि ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है डेमोस्ट्रेटिव, आपको इसी तरह फिलिप्स में एरर डिटेक्ट करके उसमें फिल करना होता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक ही रूल है, आपने वही याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट हो, वहां पर भी यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो ये क्या कहता है, जब भी कहीं पर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ हो, ये पांच याद कर लेना, जहां पर भी कभी ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ होगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये सॉरी वर्ब है यहाँ पर, तो सिंगुलर क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, ये आपने याद रखना। जब भी कभी किसी सेंटेंस में आप ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ देखोगे, उसके साथ हमेशा आपने नाउन कौन सा लगाना है, प्लूरल, और वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर। नाउन तो आपको पता है, ठीक है, नाउन तो आपको पता है क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, आर्टिकल्स में भी बताया था। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है काम को रिप्रेजेंट करना, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर, जैसे इज देम आर, वाज वर, हैज हैड, ये सब वर्ब्स हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ, देखो ईच ऑफ यूज है ना, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो देखो ये नाउन प्लूरल आया है, तो बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश हार्ड वर्किंग। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ इज आर में से लगाना है, तो देखो मैंने आपको बोला है कि जब भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ लगा है, यहां पर प्लूरल नाउन लगेगी और वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यहां पर कौन सी है, इज, तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। कभी भी यहाँ पे आर यूज नहीं कर देना, अगर आप प्लूरल वर्ब लगा देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ हिज सन्स, उनके बेटों में से कोई भी सिंसियर नहीं है, तो इज आर ही यूज कर लेते हैं वापिस, तो नीदर ऑफ हिज सन्स इज सिंसियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीदर ऑफ आया है और सन्स जो है प्लूरल नाउन यूज हुआ है, और सिंगुलर क्या आएगी हमारे पास, वर्ब आएगी, ये चीज आपने याद रखनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सिंपल सा रूल है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगानी है और सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ और रूल्स हैं इसी के रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। देखो नीदर ऑफ होता है मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, नीदर ऑफ का मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं, ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नीदर ऑफ वाला केस होगा वो कब यूज होगा, जब दो पर्सन की बात होगी, तो जब दो पर्सन या दो चीजों की बात होगी तो हम नीदर ऑफ लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो नन ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना, अगर दो पर्सन की बात हो रही है उसके लिए हम नीदर ऑफ लगाएंगे, और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो नन ऑफ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ टू टीचर्स विल हेल्प यू, देखो यहाँ पर नीदर ऑफ यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो टीचर्स की बात हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, डैश ऑफ 5 स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द सम, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट कुड सॉल्व द सम, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वहां पर नन ऑफ लग गया। तो जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें अगर दो पर्सन हैं तो वहां पर नीदर ऑफ यूज करेंगे, और दो से ज्यादा हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, नन ऑफ यूज करेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह ईदर ऑफ, वन ऑफ का भी देख लेते हैं, जैसे नीदर ऑफ, नन ऑफ का है ना, दो पर्सन के लिए नीदर ऑफ यूज किया जाता है, दो से ज्यादा पर्सन के लिए नन ऑफ यूज किया जाता है। उसी तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस में
दो के लिए यूज किया जाता है ईदर ऑफ, और दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है वन ऑफ। तो ये आपने याद रखना, दो के लिए यूज किया जाता है ईदर ऑफ और दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है वन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ईदर ऑफ द टू बॉयज विल बी सस्पेंडेड, तो दोनों में से किसी एक बॉय को सस्पेंड किया जाएगा। तो ईदर ऑफ इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर दो बॉयज की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता कि डैश ऑफ द 5 बॉयज विल बी सस्पेंडेड, अगर ये लिखा होता, ठीक है, डैश ऑफ द 5 बॉयज विल बी सस्पेंडेड, तो यहाँ पर आप क्या यूज करते, यहाँ पर आप यूज करते वन ऑफ द 5 बॉयज विल बी सस्पेंडेड, पांचों में से किसी एक बॉय को सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक और रूल यहाँ पर ईदर ऑफ, देखो ये जो नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ ये ईदर ऑफ और वन ऑफ का है, ये नीदर ऑफ का नहीं है। नीदर ऑफ हमेशा दो के लिए ही यूज हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ यूज होगा, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ईदर ऑफ दो के लिए यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए वन ऑफ यूज होगा। बट यहाँ पर एक और रूल है, अगर ये मेंशन नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि दो हैं, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो तब आप ईदर ऑफ भी यूज कर सकते हो और वन ऑफ भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ही ठीक होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, देखो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स है, मतलब एक से ज्यादा है, बट मेंशन नहीं है ना कि दो हैं, तीन है, तो आप ईदर ऑफ यूज कर सकते हो। इसी तरह वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो वन ऑफ भी यूज कर सकते हो क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है दो हैं, तीन हैं, चार हैं। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या समझाया, ये ध्यान से समझना है आपने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने ये समझा कि अगर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ यूज है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको समझाया नीदर ऑफ दो के लिए यूज होता है, नन ऑफ दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। इसी तरह पॉजिटिव में ईदर ऑफ दो के लिए यूज होता है, वन ऑफ दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। बट अगर मेंशन नहीं है कि दो पर्सन है, तीन पर्सन है, चार पर्सन है, तो वहां पर हम ईदर ऑफ भी यूज कर सकते हैं और वन ऑफ भी यूज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये सेंटेंस देखो, बेसिकली ये जो मैंने सेंटेंस डाला है, ये सेंटेंस डाला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता है कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ लगा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, तो ये जो जिनके लास्ट में सेल्फ लगा होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बेसिकली किसी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द मेड वॉज ऑन लीव, यहाँ पर ऑनली नहीं आएगा, द मेड वॉज ऑन लीव, मेड आज छुट्टी में है, ठीक है, सो आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। मेड आज छुट्टी में है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेड का स्पेलिंग भी गलत है, MAID है, ये टाइपिंग एरर है। तो द मेड वॉज ऑन लीव, मेड छुट्टी में थी, सो आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, तो मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पर समझाना है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। देखो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ये सबको पता है। ही का हिमसेल्फ होता है, सबको पता है। शी का हर सेल्फ होता है, सबको पता है। वी का और सेल्फ होता है, पता है। दे का देम सेल्फ होता है, पता है। बट ये दो कंफ्यूजिंग है, जब भी ईच और एवरी यूज होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है, ये याद रख लेना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। ईच और एवरी का हिमसेल्फ होता है और वन का वन सेल्फ होता है, वन सेल्फ नहीं होता है, क्या होता है, वन सेल्फ होता है। तो आपने याद रखना है, ईच और एवरी का हिमसेल्फ होता है और वन का वन सेल्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल वन शुड बी लॉयल टूवर्ड्स वन सेल्फ, एक पर्सन को लॉयल होना चाहिए अपने लिए, तो वन शुड बी लॉयल टूवर्ड्स वन सेल्फ। अगर आपको यहाँ पर दे देते वन सेल्फ और वन सेल्फ, तो आपने क्या भरना था, वन सेल्फ भरना था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वन का जो है वो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन सेल्फ। एवरी वन वॉज इंजॉइंग, देखो एवरी और ईच वर्ड के लिए क्या है, हिमसेल्फ, तो एवरी वन वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो होता है जो लास्ट में सेल्फ यूज होता है और ये किसी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पर इनमें ये याद रखना है कि आई का माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, वी का आर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ईच एवरी का हिमसेल्फ ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और वन का वन सेल्फ ही होता है। बाकी आप कर लोगे, ये दो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, वो आपको पता है वाई वट इनके क्या मीनिंग होते हैं, बट एक दो मैं आपको बता देता हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो वट और विच, ठीक है, वट और विच। अब वट और विच में ना सिंपल सा फर्क है। ठीक है, यहां पर क्या फर्क होता है, वट में, वट के केस में क्या होता है, आपको अनलिमिटेड चॉइस है, उसमें से आपने किसी एक को चूज करना है। विच में क्या होता है, आपको लिमिटेड चॉइस होती है, एक लिमिटेड चॉइस में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बोल दूं आपके पास 5 शर्ट है और उसमें से आपने एक चूज कर दिया, तो वहां पर आप विच यूज करोगे। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोल दूं कोई भी शर्ट चूज करो, ठीक है, तो वो एक अनलिमिटेड चॉइस है, तो वहां पर आप वट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल डैश इज योर फेवरेट डिश, तो यहाँ पर वट आएगा या विच आएगा, देखो लग रहा तो दोनों है ना, वट विच भी आ सकता है, बट
आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, वो कोई भी हो सकती है, अनकाउंटेबल में से आप कोई भी बता सकते हो, ठीक है। किसी को जैसे मेरे को पनीर पसंद है, मैं पनीर बोलूंगा, किसी को भुर्जी पसंद होगी, किसी को कुछ पसंद हो, वो कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, वट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड चॉइस की बात हो रही है। बट अगर कहीं पर लिमिटेड चॉइस है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैश इज योर फेवरेट मूवी, उड़ी और सिंघम, तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है, उड़ी है, सिंघम है, या गदर 2 है जो अभी चल रही है, तो कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये लिमिटेड चॉइस है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, विच का यूज करोगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वट और विच का सिंपल है, वट जो है वो लिमिटेड अनलिमिटेड चॉइस में से आपको सिलेक्ट करना होता है, विच जो होता है वो लिमिटेड चॉइस में से आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब देखो एक और मैं आपको केस बता देता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने सिर्फ ये याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसी स्टेटमेंट होगी, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा और यहाँ पर क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे हु, हुम, विच, हुज, दैट, जो एक रिलेशन बताते हैं। रिलेटिव का मतलब है रिलेशन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर हु जो है वो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज थोड़ी हुआ है, वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। उसका रूल ये होता है कि जब भी कहीं रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हु यूज हो रहा है, उसके साथ जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब किसको देख के चेंज होगी, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगी। ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास जो है वो प्लूरल ही आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु डैश पनिश्ड बाय टीचर, पनिश्ड बाय टीचर, ठीक है, बाय टीचर। अब देखो यहाँ पर हु यूज हुआ है, ये आ गया कौन सा प्रोनाउन, ये हमारा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, अगर मैं आपको बोलूं तो आपने वर्ब किसको देखे लगानी है, ही को देखे लगानी है। तो ये पास्ट में बात हो रही है पनिश्ड की, तो पास्ट में ही के साथ क्या लगाएगा, वाज आएगा, तो ही के साथ वाज आता तो ही वाज पनिश्ड। इस तरह से कई बार एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं कल एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लाऊंगा तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप सिंपली याद रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब होती है वो किसको देके चेंज होगी, सब्जेक्ट को देके चेंज होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। इट वाज ही हु वाज पनिश्ड, ठीक है। यहां पर एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे डैट होता है, डैट जो होता है ना वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ही इज द रिमोट डैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वो रिमोट है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो डैट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और चीज है, ही इज द बॉय डैश कार वाज स्टोलन, जिसकी गाड़ी जो है गुम गई है, ये वो लड़का है, ठीक है। ये केस आ गया बिलोंगिंग्स का। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो चीज किसी से बिलोंग करती है, जैसे कोई पेन है वो मेरा पेन है तो वो मेरे से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर कोई पर्सन की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है, वहां पर बिलोंगिंग को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है, हुज। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन लिविंग थिंग थी ना, नॉन लिविंग थिंग्स की बिलोंगिंग को रिलेशन बताने के लिए कौन सा यूज होता है, डैट। इसी तरह लिविंग थिंग के लिए क्या यूज होगा, हुज। ये क्या स्टेटमेंट कह रही है, हेयर इज द बॉय, यहाँ पर वो लड़का है जिसकी कार गुम गई है। यहाँ पे कार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लड़के की बात हो रही है कि ये वो लड़का है जिसकी कार गुम गई है, तो लड़के की बात हो रही है तो हुज आएगा। यहाँ पर रिमोट की बात हो रही है, वो नॉन लिविंग थिंग थी तो डैट यूज होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जब भी कहीं नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो वहां पर आपने डैट डाल देना, और जहां पर लिविंग की बात होगी वहां पर आपने हुज वर्ड का यूज करना है, ठीक है। अब एक सिंपल है, जहां पर ये वर्ड यूज होंगे ऑल, ओनली, नथिंग, द सेम, या कोई सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी। मैंने आपको बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सच, नन, सो, ये सारे जो वर्ड होंगे ये हमेशा डैट इनके साथ क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। ये आपने याद रखना, ये आप याद कर दो, ऑल, ओनली, नथिंग, सेम, सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर भी ये दिख गया ना सच, नन, सो, इनके साथ हमेशा डैट लगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज द सेम बॉय डैश हेल्प मी, ही इज द सेम, ठीक है, द सेम बॉय डैट हेल्प मी, तो सेम आया है, द सेम तो डैट आएगा। ऐसे आपको ना कंफ्यूजन के लिए हु भी दे सकता है, हु दैट में से लगाओ, तो यहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो हु आपको एप्रोप्रिएट लगेगा, बट यहाँ पर द सेम वर्ड यूज हुआ है तो डैट यूज होगा, द ओनली वर्ड यूज हुआ है तो डैट यूज होगा, बेस्ट वर्ड यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या यूज होगा, डैट यूज होगा। शी इज द बेस्ट टीचर डैट कैन टीच फिजिक्स वेल, जो अच्छी फिजिक्स पढ़ाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिंपल है कि ये वर्ड आपने याद करना, ये कंप्लीट क्रैमिंग है, इनके साथ हमेशा डैट यूज होगा एज रिलेट प्रोनाउन, आपने ये चीज याद रखनी है। और एक और रूल, जो आज का हमारा 2 रूल रह गए वो देख लेते हैं। देखो वन जो है, मैंने आपको बताया वन, अगर उसके साथ किसी सेंटेंस में ही, शी, दे लगा है, मतलब ये सब्जेक्टिव केस है ना, ही, शी, दे सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, दे, मतलब अगर सब्जेक्टिव केस है तो वन आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब हिज, हर, देयर उसके साथ लगा हुआ है तो क्या यूज होगा, वंस यूज होगा, ठीक है। रूल से कुछ समझ नहीं आता, हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो
वन शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी, वन शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी। अगर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया होता, यहाँ पर हिज दिया होता, ठीक है, यहाँ पर दिया होता हिज, तो आप हिज की जगह क्या यूज करोगे? हिज की जगह मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप क्या यूज करोगे? वंस। तो वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी, ठीक है। वन शुड स्टडी रेगुलरली इफ डैश विशेस टू बी सक्सीड। अगर कोई बंदा पास होना चाहता है, मतलब इफ ही विशेस टू बी सक्सीड, अगर ऐसे लिखा हुआ है, वन शुड स्टडी रेगुलरली, एक पर्सन को अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर वो पास होना चाहता है। तो देखो वन है और उसके साथ कौन सा केस यूज हो रहा है? सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। तो जब भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा तो आप क्या यूज करोगे? वन। तो वन शुड स्टडी रेगुलरली इफ वन विशेस टू बी सक्सीड, ये चीज आपने याद रखनी है। तो क्या है, सिंपल है, अगर वन यूज है उसके साथ सब्जेक्टिव केस यूज है तो वन यूज करो वापस, और अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज है तो वंस आपने यूज करना है, ठीक है। और लास्ट आज का जो रूल है वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम कल एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की हेल्प से और स्पॉटिंग द एरर से इनको समझेंगे, रूल्स को इजिली अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो अब आपने जहां पर ये वर्ड देखे ना, अवेल, रिकॉन्साइल, इंजॉय, प्रोस्ट्रेट, ये अगर वर्ड आपको कहीं मिलते हैं, आप इनके साथ रिफ्लेक्सिव नाउन का क्या करोगे? यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करे हैं, जैसे ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, दे का देमसेल्फ, वन का वन सेल्फ, वी का और सेल्फ। तो इस तरह से आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इंजॉयड डैश इन द पार्टी, इंजॉयड वर्ड यूज आ गया ना, इंजॉय वर्ड यूज आ गया। देखो अवेल, रिकॉन्साइल, इंजॉय, प्रोस्ट्रेट, तो इंजॉय वर्ड यूज आ गया तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस आएगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होता है? हिमसेल्फ, ठीक है। यू शुड अवेल, अवेल आ गया तो यू शुड अवेल, तो यहां पर कौन सा आएगा? योर सेल्फ, क्योंकि यू का जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है? योर सेल्फ, ठीक है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप ये प्रोनाउन के जितने भी रूल्स थे और एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे। एक बार हम बहुत फास्टली इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो कल एमसीक्यू सेशन होगा ना, उससे पहले इसको देख के आना है अच्छे से, फिर ही आप उसको करोगे तो आपको क्लियर होगा। देखो प्रोनाउन मैंने आपको समझाया, वो वर्ड जो नाउन की रिपीटिशन के फॉर्म में यूज होते हैं। एक मैंने आपको रूल ये बताया सबसे पहले कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की सीक्वेंस क्या रहती है। नॉर्मली किसी भी सेंटेंस में, नॉर्मल मतलब है कि पॉजिटिव हो या नॉर्मल हो, उसमें क्या सीक्वेंस चलती है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बट अगर नेगेटिव केस होगा, वो क्या सीक्वेंस होगी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं सेंटेंस में मे वर्ड यूज है तो आई लगा दो, मुझे यूज है तो मी लगा दो, ठीक है। मैंने आपको ये सेंटेंस के थ्रू बताया था, द टीचर ब्लॉक्ड राम एंड मी आएगा, क्योंकि टीचर ने ब्लॉक किया राम को और मुझे, तो मुझे ही सेंस दे रहा, तो मी यूज करो। लेट और बिटवीन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, मतलब लेट दिस इज बिटवीन यू एंड वी भी नहीं आ सकता, वी नहीं आएगा, अस आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने देखा कि वन अनदर, ईच अनदर, ईच अदर दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस दैट जो है वो सिंगुलर लेते हैं और दीज दो जो है वो प्लूरल लेते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का देखा, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये हमेशा प्लूरल नाउन लेते हैं और साथ में इनके कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, और देखो आगे वर्ब क्या आई है? सिंगुलर आई है। फिर हमने देखा दो के लिए यूज होता है नीदर ऑफ, दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ। इसी तरह दो के लिए यूज होता है ईदर ऑफ और दो से ज्यादा के लिए वन ऑफ यूज होता है। बट अगर मेंशन नहीं है और प्लूरल केस है, अगर मेंशन नहीं है, प्लूरल केस है, तो आप ईदर ऑफ भी यूज कर सकते हो और वन ऑफ भी यूज कर सकते हो। नीदर ऑफ नहीं यूज करते, नीदर ऑफ सिर्फ दो के लिए यूज होगा। बट ईदर ऑफ, वन ऑफ का केस है कि अगर मेंशन नहीं है, दो हैं, तीन है, तो आप ईदर ऑफ भी यूज कर सकते हो और वन ऑफ भी यूज कर सकते हो। फिर हमने रिफ्लेक्सिव देखा और वो हमने सीखा, जैसे आई का माई सेल्फ है, ही का हिमसेल्फ है, शी का हर सेल्फ है, वी का और सेल्फ है, दे का देम सेल्फ है, ईच एवरी का हिमसेल्फ है, वन का वन सेल्फ है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा वट जो है वो अनलिमिटेड चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से जब एक सिलेक्ट करना हो, विच जो है वो लिमिटेड चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। देन हमने देखा डैट जो है वो नॉन लिविंग बिलोंगिंग्स को बताता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। बट अगर लिविंग बिलोंगिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, उनके लिए हम हुज यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑल, ओनली, नथिंग, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, सच, नन, ये हमेशा डैट ही लेते हैं। सच डैट सुना होगा ना, तो नन भी जहां पर होगा, सो डैट ये भी सुना होगा आपने। सुपरलेटिव डिग्री का ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे बेस्ट यूज कर देंगे तो आपको बोलेंगे यहाँ पर क्या हु डैट आएगा, तो डैट वहां पे आपने यूज करना। फिर अगर आपके किसी सेंटेंस में वन यूज है, उसके साथ अगर सब्जेक्टिव केस है तो वन यूज करो, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो वंस यूज करो, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट ये हमने देखा अवेल, रिकॉन्साइल, एंजॉय, प्रोस्टेट, ये सारे वर्ड जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही का रिफ्लेक्सिव क्या आ गया? हिमसेल्फ, और यू का क्या आ गया? योरसेल्फ। तो ये प्रोनाउन का एक लेक्चर था। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहीं पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं।
बाकी भी हमने सेशंस वहां पर डाले हुए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, चाहे वो जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम हो और इंग्लिश के रिलेटेड स्पेसिफिक सेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने जो है वो लेक्चर लाए हुए हैं। आप उनको देख के इजीली वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, वहां पर क्विज भी आता है और बहुत जल्दी हम चैनल पे मॉक टेस्ट भी अनाउंस करेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।